Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all the parents and teachers. How are you all? Today we are going to start lesson number 8, Fun and Games of New Oxford Social Studies for Pakistan for class 1. This is the book for class 1, New Oxford Social Studies for Pakistan, and today we are going to start the lesson Fun and Games. As always, I am going to tell you the SLOs, student learning outcomes of this lesson. The student learning outcomes of this lesson are that after completing this chapter, after reading this lesson, the students will be able to know about different fun things and different games which they play for their recreation purposes or for fun. मीन्स इसमें हम बच्चों को वो चीज़ों के बारे में बताएंगे, उस चीज़ के बारे में नॉलेज देंगे जो वो फ़न के तौर पर करते हैं अपने घरों में या पार्क्स में जाते हैं या वो किसी भी किस्म की कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी करते हैं, उसके बारे में हम आज बच्चों को पढ़ाएंगे. सो टीचर्स, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपने जहन में SLOs को रखना है. जैसे हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि आपने आउटकम्स को पहले अपने जहन में रखना है, क्योंकि किसी चीज़ का जब हम रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम करेंगे तब ही हम उसमें कामयाब होते हैं. सो रिज़ल्ट को आपने पहले जहन में रखना है, और रिज़ल्ट हमारा हमेशा क्या हमें चाहिए होता है कि हमारे बच्चे को, हमारे स्टूडेंट को वो चीज़ आ जाए जो हम उसे पढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं. So today fun and games, it is a very easy topic and it is very common topic. यासिर एंड अनम हैव फन एट होम. अब यासिर और अनम आपने देखा होगा कि इस बुक में बहुत सारे लेसन्स में, बल्कि तकरीबन हर लेसन में जब भी उन्होंने किसी दो बच्चों की एग्जाम्पल दी है तो दे आर यूजिंग द नेम्स यासिर एंड अनम राइट फ्रॉम द फर्स्ट लेसन टिल दिस 8th लेसन. आपने देखा होगा कि हमेशा वो यासिर और अनम की ही एग्जाम्पल देते हैं, बिकॉज यासिर एंड अनम को उन्होंने पूरी बुक में इसलिए यूज़ किया है कि बच्चे एक दफ़ा इन नामों से वाकिफ़ हो चुके हैं. द किड्स आर फेमिलियर विद दीज नेम्स, तो इसलिए वो यासिर और अनम को एज अ किड्स जो है वो नेम्स के तौर पर जो उनसे इस्तेमाल करते हैं. यासिर एंड अनम हैव फन एट होम, दे प्ले एंड सिंग एंड डांस. Here you can see Yasir and Anam, they are playing with their toys. They are making a puzzle, jigsaw puzzle. ये उन्होंने puzzle जो है अपने आगे रखा हुआ है और ये उसको जो है वो बना रहे हैं. तो वो यासिर और अनम के बारे में बता रहे हैं कि वो इंडोर गेम्स भी खेलते हैं और वो आउटडोर गेम्स भी खेलते हैं. Here in this picture you can see that Yasir and Anam are playing in a park. They are playing outdoor game. They are playing in the park outside of their home. यानी यहाँ पे वो अपने घर में बैठ के एक गेम खेल रहे हैं, यहाँ पे भी उनको एक फ़न एक्टिविटी जो है वो मिल रही है, और यहाँ पर जब वो आउटडोर गेम खेल रहे हैं यहाँ पे भी वो इंजॉय कर रहे हैं एंड दे आर हैविंग फन. So they are saying that Yasir and Anam have fun at home by playing their indoor games, and they play and sing and dance. Sometimes they have visitors. Anam and Yasir like playing with their cousins. Visitors मतलब उनके घर में मेहमान आते हैं, लोग आते हैं, ठीक है, उनके साथ उनके बच्चे भी होते हैं, और कज़न्स आते हैं यासिर और अनम के उनके घर में, तो वो उनके साथ भी खेलते हैं. Here you can see in this picture that Yasir and Anam are playing with their cousins. तो इसी तरह यासिर और अनम जो हैं वो भी अपने कज़न्स के घर जाते होंगे और वो फिर मिलकर खेलते होंगे. तो आप बच्चों से ये पूछ सकते हैं कि वो भी अपने कज़न्स के घर जाते हैं और वहाँ पर जाके क्या वो आराम से बैठे रहते हैं या वो कुछ खेलते हैं और वो फ़न एक्टिविटीज़ करते हैं कुछ. तो आपने ये बच्चों से जब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, दे विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर दैट येस वी ऑल्सो गो टू आवर कज़न्स होम्स एंड आवर कज़न्स ऑल्सो विजिट अस एंड वी प्ले गेम्स विद दैम एंड वी हैव अ लॉट ऑफ फन. तो ये सारी चीज़ें जब आप बच्चों से पूछेंगे, आपने इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ ये क्वेश्चन आंसर्स के सूरत में आपने क्लास में बच्चों को पढ़ाना है. इससे आपको ऑन दी स्पॉट जो है वो आपको असेसमेंट भी मिल जाएगी और आपको आउटकम्स भी मिल जाएंगे और बच्चों के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे. तो ये बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं, ये हमारे बच्चे भी करते हैं. ये सभी काम घर में भी खेलते हैं, बाहर जाकर भी खेलते हैं. बाहर जाकर खेलना वैसे तो अब कम हो चुका है, लेकिन जिन जगहों में जो है वो पार्क्स एंड कम्युनिटी पार्क्स आर अवेलेबल, तो वहाँ पे ये चीज़ कॉमन है, ठीक है. चिल्ड्रन ऑल्सो गो आउटडोर एंड दे ऑल्सो प्ले आउटडोर गेम्स. Sometimes their parents take them to the zoo. Here you can see in this picture that they are in a zoo now and they are having fun. They are watching the animals and they are watching the wild animals in the zoo. And going to a zoo is a common activity
विद इन आवर कम्युनिटी ऑल्सो। हम भी अपने बच्चों को ज़ू जो है वो लाजमी लेकर जाते हैं, और ज़ू जाना जो है वो बच्चों के लिए एक बहुत पसंदीदा फ़न एक्टिविटी है। समटाइम्स they go on a picnic. Here you can see that in this picture they are having a picnic. आप बच्चों को ये कह सकते हैं कि हम लोग भी पिकनिक पर जाते हैं पार्क्स वगैरह में। जैसे ये जल्लो पार्क है हमारा, बहुत ज़्यादा जो लाहौर में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि हमारा जो जल्लो पार्क है या जो हमारा रेस कोर्स पार्क है, ये ऐसे पिकनिक पॉइंट्स हैं जहाँ पर यानी कि आपको बहुत अच्छे ग्रीनरी और बहुत अच्छे प्लांट्स और फ्लावर्स और इस तरह की ग्रीनरी, आपको बड़ा अच्छा पिकनिक एनवायरनमेंट वहाँ पर होता है। तो वहाँ पे हम पिकनिक के लिए भी जाते हैं। इसी तरह मीनार पाकिस्तान और शाही किला और ये जो हिस्टोरिकल हमारी प्लेसेस हैं, इनमें हम हिस्टोरिकल प्लेसेस को भी विजिट करते हैं, एंड वी ऑल्सो हैव पिकनिक देयर। आपने अक्सर देखा होगा कि वेन एवर वी गो टू दीज प्लेसेस, शालीमार गार्डन और शाही किला और मीनार पाकिस्तान, दीज प्लेसेस आर फिल्ड अप विद द पीपल हु आर हैविंग पिकनिक देयर। वो घर से अपना खाना बनाकर लेकर आते हैं, एंड उसको वो वहाँ पर बैठ के तो जो है घर से बाहर बैठकर अपने घर के खाने को एंजॉय करते हैं। इसी तरह आजकल बहुत कॉमन प्रैक्टिस है दैट मोस्ट ऑफ द पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल गो टू द नॉर्दर्न एरियाज, एंड वाइल ट्रैवलिंग बाय रोड they used to have little picnics along their way। यानी कि रास्ते में कुछ कुछ जगहों पर रुककर जो है, मैंने बहुत सारे लोगों को खुद भी देखा है कि वो अपनी गाड़ियों में उन्होंने जो है वो सिलेंडर्स रखे होते हैं, एंड दे हैव रॉ थिंग्स। उनके पास ये मतलब मीट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनके पास, तो वो रास्ते में रुक रुक कर सीनरी इंजॉय करते हैं। डिफरेंट लेक्स के ऊपर वो लोग रेस्ट करते हैं, साथ वो लोग अपना खाना बनाकर तो पिकनिक करते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो अ कॉमन प्रैक्टिस नाउ। Here you can see sometimes they play in a park. Now here you can see they are having the swings, and they are playing in the park. ये भी बहुत common है in good communities, in good societies where there are parks for the children. There are a lot of swings in those parks. और शाम के टाइम जो है वो उन पार्क्स में बहुत ज़्यादा रश होता है, और बच्चे जो हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पर जाना बहुत पसंद करते हैं। सो दिस वाज द चैप्टर, एंड इसको आपने टीचर्स एंड पेरेंट्स हमेशा 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 आपने एक बात याद रखनी है। सोशल स्टडीज़ इज़ द स्टडी ऑफ सोशल थिंग्स, सोशल एक्टिविटीज़, सोशल फिनोमिनाज। तो हमने बच्चों को ये रटे नहीं मरवाने। हम जब उनसे क्वेश्चन आंसर जब हम करेंगे, व्हेन वी विल डू द क्वेश्चन आंसर, एंड व्हेन वी विल हैव अ डायरेक्ट इंटरेक्शन विद आवर किड्स, इन दिस वे दे विल बी एबल टू लर्न द मोस्ट। इस तरीके से वो सबसे ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। और ये कॉमन चीज़ें हैं जो हमारे बच्चे खुद भी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें उनको बिल्कुल एक वो आपने डम बनाकर नहीं बैठे रहना और ख़ुद बस बोलते जाना, ये तरीका आपने नहीं अपनाना। दिस इज़ नॉट द मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग सोशल स्टडीज़। इन सोशल स्टडीज़ यू आर कन्वेइंग द सोशल कॉन्सेप्ट्स, यू आर कन्वेइंग द सोशल फिनोमिना। तो ये डिस्कशन में होंगे। जितने ज़्यादा सोशल इश्यूज़ पे आप बच्चों को जितना बोलना सिखाएंगे, कल को उतना ही ज़्यादा उनकी जो क्रिएटिविटी है और सोशल इश्यूज़ पे बात करने की उनकी जो सलाहियत है वो उजागर होगी। सो दिस वाज द लेसन। नाउ वी विल डू इट्स क्वेश्चन आंसर्स। Here you can see the questions related to this lesson. Question number 1 is, what do you like to play at home? You will have to ask this question from your students in the class. After reading this lesson, directly you will ask this question orally from your class. That class, what do you like to play at home? आप बच्चों से पूछ सकते हैं। तो they will give you random answers, and some will say that they like to play Ludo, some will say that they like to play with their siblings, with their cousins, some will say that they like to play cricket, football, anything। आपने बच्चों से बस ये पूछना है, ठीक है, और उनको आपने इनकरेज करना है कि वो अपना आंसर खुद दें। हैव यू विजिटेड अ जू, और ये आपने ओरल ही पूछना है। देर इज़ नो नीड टू राइट दीज क्वेश्चंस इन द नोटबुक, ओके। हैव यू विजिटेड अ जू, दिस क्वेश्चन अगेन you will ask from the students that have they visited a zoo. Yes, they will say that they have visited a zoo. I don't think कि कोई ऐसा बच्चा है कि उसने कभी जू ना देखा हो, ठीक है। तो ये भी आपने उनसे पूछना। Here on this page number 34, we can see the next topic, the park. What are the names of the things in this park? Here they have given us the pictures of the things which are commonly seen in a park, and they have left the blanks in the names of
these things. ये क्या है? This is a swing. You will ask the students that look at this picture and tell me the name of this picture, this thing. They will tell you that this is a swing. तो आपने कहना है कि swing में we have all the spellings, which alphabet is missing. तो आपने उनको बताना है कि ई जो वर्ड है यानी आई का जो साउंड है वो मिसिंग है, तो हम यहाँ पर आई लिखेंगे, स्विंग. ओके. फिर अगेन आपने बच्चों से ये पूछना है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस थिंग. दे विल टेल यू दैट दिस इज स्लाइड. स्लाइड में आपने बच्चों को बताना है कि यहाँ पे आई और ई जो है वो मिसिंग है. दिस इज़ द सी सॉ. ठीक है, सी सॉ के ये स्पेलिंग आपने ये करवाने हैं. दिस इज़ द क्लाइंबिंग फ्रेम. ये आपने बच्चों को बताना है कि इस पर वो चढ़ के जो है वो एक्सरसाइज करते हैं और खेलते हैं. ठीक है, क्लाइंबिंग फ्रेम इसको कहते हैं. दिस इज़ द राउंड अबाउट. ये जो गोल गोल ऐसे जो है वो घूमता है. एंड दिस इज़ द सैंड पॉट. ये इसमें सैंड होती है. ठीक है, और साथ टॉयज होते हैं और बच्चे जो हैं वो सैंड के साथ खेलते हैं. Here you can see in this box that they are telling us some interesting information. Did you know in August 2010 the longest seesaw in the world was built in the USA. यानी USA में 2010 में दुनिया का सबसे लंबा जो है वो सीसॉ यानी कि ये वाला झूला जो है, ये वाला स्विंग जो है वो बनाया गया था. तो now questions related to this topic are: tell your friends about your visit to our park. You have to ask the students that they will tell their class about their visit to our park. आपने बच्चों को कहना है कि वो क्लास के सामने आए, come in front of the class and tell their class about their visit to a park. बच्चे लाजमी पार्क में जाते हैं तो उनको आप ज़रूरी नहीं कि वो इंग्लिश में ही बोलें, वैसे आप उन्हें इंकरेज करें कि दे गिव यू द आउटपुट इन इंग्लिश लैंग्वेज. लेकिन अगर वो उर्दू में भी बोलते हैं तो आप उनको इंकरेज करें और फिर उनकी उर्दू को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उनको जो है वो इंकरेज करें. तो इस तरह आपने ये वाली एक्टिविटी जो है, ये क्वेश्चन नंबर 1 वाली, टेल योर फ्रेंड्स अबाउट योर विजिट टू अ पार्क, ये आपने क्लास में एक एक बच्चे से सबसे करवानी है. और जो सबसे शायस्ट बच्चे हैं, सबसे जो कम बोलते हैं और ज़रा वो शाय करते हैं, उनको आपने सबसे पहले जो है वो चांस देना है. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट डू यू लाइक टू प्ले ऑन इन द पार्क. यानी कि इन सब स्विंग्स में से आपने बच्चों से पूछना है कि वो किस स्विंग पे खेलना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं. अगर मैं एक बच्चा अपने आप को कंसिडर करूँ तो आई लाइक दिस स्विंग द मोस्ट. ये मेरा बचपन में भी पसंदीदा था और ये अब भी मेरा पसंदीदा. एंड दिस इज़ द वन स्विंग विच आई नेवर मिस वेन एवर आई गो टू द पार्क. अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, आई हैव माई ओन किड्स माशाल्लाह, तो लेकिन ये वाला स्विंग मैं आज भी लेती हूँ. दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट स्विंग. तो इसी तरह आपने बच्चों से पूछना है कि उनको पार्क में किस स्विंग पे सबसे ज़्यादा जो है वो खेलना पसंद है. सो ये भी एक्टिविटी आपने ओरल करवानी है क्लास में बच्चों से. नाउ दिस इज़ द वर्क पेज. फाइंड एट लीस्ट 7 ऑफ दीज थिंग्स इन द पिक्चर बिलो. दीज आर द पिक्चर्स, दीज आर द थिंग्स, and they are saying that find at least 7 of these things in the picture below. You will say the words, you will say the names, and you will ask the children to point out at that picture. For example, a puppet. Where is the puppet in this picture? Here is the puppet. Okay. A doll. This is the doll. A car. A drum. या आप बच्चों को ये भी कह सकते हैं कि वो इन वर्ड्स को इन पिक्चर्स के साथ मैच भी कर सकते हैं. ओके. अ ड्रम, अ जिगसॉ पजल. दिस इज द जिगसॉ पजल. अ ट्रेन, अ बॉल, अ बैट, अ प्लेन, रोलर स्केट्स. ओके, दीज आर द थिंग्स. यानी कि इसका मकसद ये है कि बच्चों को इन चीज़ों के नाम आ जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर दीज गेम्स, हैव यू प्लेड दैम. दिस इज़ अ वेरी कॉमन एंड फेवरेट गेम एंड दिस इज़ कॉल्ड लूडो. ओके, आपने बच्चों से पूछना है कि उन्होंने ये कभी खेली है और उसका नाम आपने बच्चों को लिखवाना. ओके. क्रिस क्रॉस. दिस गेम इज़ कॉल्ड क्रिस क्रॉस. ये हम बचपन में बहुत ज़्यादा खेलते थे. एंड दिस गेम इज़, ये अक्सर लूडो के बैक साइड पे ही होती है. जब हम बचपन में हम लूडो खेलते थे तो इसकी बैक साइड पे ये स्नेक्स एंड लैडर वाली जो है वो गेम होती थी. इसको उर्दू में हम सांप सीढ़ी कहते हैं. तो आपने बच्चों को बताना है इसका उर्दू नाम भी सांप सीढ़ी और इंग्लिश में इसे स्नेक्स एंड लैडर कहते हैं. ओके. नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर सी है, पार्ट सी है. लुक एट दीज एनिमल्स इन द जू, व्हाट आर दे कॉल्ड. तो ये बहुत ईजी हैं. यू विल आस्क द चिल्ड्रन टू टेल द नेम्स ओरली एंड देन यू विल राइट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स ऑन द वाइट बोर्ड एंड यू विल आस्क द स्टूडेंट्स टू राइट दीज नेम्स अंडर द पिक्चर्स. बैट, monkey, bear, seal,
एलिफेंट, ज़ेब्रा, क्रोकोडाइल, टाइगर। ओके, ये तो हमारा वर्क पेज हो गया। थिंग्स यू कैन डू, टेल योर फ्रेंड्स हाउ यू स्पेंड योर वीकेंड, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर। आप बच्चों को कह सकते हैं कि वो एक एक्टिविटी के तौर पे कॉपी में जो है अपनी नोटबुक में एक कार्टून कैरेक्टर, अपना फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कोई भी जो उनका फेवरेट है, पिंक पैंथर है, टॉम एंड जेरी है, मिकी माउस है, any cartoon character which they like, which is their favorite, you can ask them to draw it on their notebook. Make masks and dress up, draw a picture of yourself in your school uniform। यानी कि इन तीनों एक्टिविटीज़ में से आप कोई भी एक्टिविटी जो बच्चे को पसंद है वो आप करवा सकते हैं। ओके, नाउ यूनिट 4 इज़ completed and we will see that what we have learned in unit 4. I have learned about what we do at school, the games we play, the things we do for fun। हमने यूनिट 4 में जितने भी लेसन्स पढ़े हैं उनमें हमने ये चीज़ें जो हैं वो देखी हैं कि हम स्कूल में क्या करते हैं, स्कूल में हम कौन सी गेम्स खेलते हैं और घर में हम कौन सी गेम्स खेलते हैं और किन चीज़ों से हम फन जो है एक्टिविटीज़ वो करते हैं। टेल योर टीचर समथिंग यू डू फॉर फन और अ गेम यू हैव प्लेड। यानी ये फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आपने बच्चों से पूछना है कि उनकी फेवरेट एक्टिविटी कौन सी है, उनकी फेवरेट गेम कौन सी है या उनकी फेवरेट स्पोर्ट कौन सी है, और वो आपको बताएंगे, ठीक है। सो दिस वाज द lesson 8 and in this way we have completed this lesson. In the next video we will start our next lesson. Till then, take care. Allah Hafiz.